हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। हम आज बात करेंगे, एक ऐसे सेशन पर चर्चा करेंगे अपन आज, जो आज अमेरिका में इराक और इतनी खुशखबरी है अमेरिका में की पब्लिक के लिए कि अमेरिका ने हमला किया है इराक और सीरिया पर। उसके बारे में अपन आज चर्चा करेंगे। वीडियो को एंड तक देखना और सब्सक्राइब ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, ताकि आपको हर एक खबर मिल सके। चलते हैं अपन अपन के सेशन की ओर। इसमें क्या हो रहा है, क्या नहीं होगा। अमेरिका का ईरान में 25 ईरानी ठिकानों पर हमला किया है अमेरिका ने। अब बात करते हैं अपन इसमें। अमेरिका ने शनिवार सुबह इराक और सीरिया के 85 ईरानी ठिकानों पर हमला किया है। ये अटैक अमेरिका ने 5 दिन पहले जॉर्डन सीरिया बॉर्डर पर ड्रोन हमले में 3 सैनिकों की मौत के जवाब में किया गया था। जो अमेरिका के 3 सैनिक मारे गए थे, उसकी मैं तस्वीर दिखाता हूँ आपको कि वो 3 सैनिक कौन थे। ये देखो, वो 3 सैनिक थे। ये 3 सैनिक थे, मारे गए सैनिक। सार्जेंट विलियम और जेरोम रिवर और ब्रियोना। तीनों सैनिक जो मारे गए थे, उसका बदला अमेरिका ने लिया है। अब देखो, इस तस्वीर में आप अलग अलग जगह तीनों की जो शव रखे गए हैं। इराक में अमेरिका सैनिकों के घुसने पर पाबंदी लगा दी गई है। बाइडेन ने चेतावनी दे डाली है। अमेरिका के रक्षा मंत्री ने भी कहा है, अभी तो शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है। इस पूरे सेशन पर अपन चर्चा करेंगे। अलग अलग तस्वीर से आपको मालूम चलेगा कि ये क्या है, बाइडेन ने क्या इतना कर दिया है इराक और सीरिया के लिए। चलो चलते हैं अपन सेशन की ओर। आम नागरिकों समेत 34 लोगों की मौत हुई है। 45 ने H1 बॉम्बर से हमला किया है। यूएस ने H1 बॉम्बर से हमला किया है इराक और सीरिया पर। इन हमलों में इराक के 16 और सीरिया में 18 लोगों की मौत हुई है। हालांकि इराक ने दावा किया है कि मरने वालों में आम नागरिक भी शामिल है। वहीं सीरिया की मीडिया ने भी दावा किया है कि अमेरिका स्ट्राइक में जो H1 बॉम्बर से हमला किया है, उसमें सैनिकों के साथ साथ आम नागरिकों को भी नुकसान पहुंचाया है अमेरिका ने। यह है सीरिया की मीडिया का दावा किया है। फिर अमेरिका स्ट्राइक में नागरिकों और सैनिकों की मौत हुई है, सीरिया ने दावा किया है, सीरिया की मीडिया ने। फिर इसमें क्या किया है, न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमेरिका सेना ने कहा, हमारे लड़ाकू विमानों ने शनिवार सुबह इराक और सीरिया में उनके समर्थित वाला मलेशिया गुटों में 85 ठिकानों पर जवाबी हमले भी किए। ये अमेरिका ने कबूल भी किया है कि हाँ, हमला किया है और करेंगे और करते रहेंगे। अमेरिका के रक्षा मंत्री ने भी कह दिया है। अब पीछे नहीं हटने वाले हैं, अमेरिका ने साफ साफ कह दिया है, अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने। इस दौरान अमेरिका ने 7 जगहों पर मिसाइलें दागी है, 4 सीरिया और 3 इराक पर। एयर स्ट्राइक के बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, सैन्य बलों ने इराक और सीरिया में उन ठिकानों को निशाना बनाया है जिनका इस्तेमाल IRGC और उनके समर्थित मलेशिया अमेरिकी बलों पर हमला करने के लिए करती थी। हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि हमने आज जवाब देना शुरू कर दिया है, अब हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। देखो, इस तस्वीर में दिखाया गया है, यह तस्वीर केम इलाके की है। यह तस्वीर देखो, केम इलाके की है। अमेरिका सेना ने कहा कि 30 मिनट में 7 जगहों पर हमले किए गए हैं। इस दौरान 85 ठिकानों को निशाना बनाया गया है। यह तस्वीर पूरी इराक और की है। इसमें सीरिया और इराक की तस्वीर है। इसमें अमेरिका ने 30 मिनट में 7 जगहों पर हमले किए। ये पूरे हमले आपको इस तस्वीर में दिखाई दिए हैं। 85 ठिकानों पर इसने निशाना बनाया है, इस तस्वीर में दिखाया गया आपको। फिर आगे अपन से बात करते हैं। बाइडेन ने साथ में यह भी कहा है कि अमेरिका मिडिल ईस्ट या दुनिया में कहीं भी संघर्ष नहीं चाहता है, युद्ध नहीं चाहता है, लेकिन वे सभी जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं उनको भाई बर्दाश्त कतई नहीं किया जाएगा। ये अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा है। उन्होंने यह भी कहा है
कि यह भी सोच लेना, यह भी जान लेना चाहिए कि यदि वे किसी अमेरिका को नुकसान पहुंचाते तो हम जवाब देंगे। साथ में अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने भी कहा है कि अभी तो ये शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है। ये देखो तस्वीर है, जॉर्डन सीरिया बॉर्डर पर मारे गए सैनिकों के शवों को अमेरिका ले जाया जा रहा है। ये तीनों शव है जो मारे गए थे, इराक और ईरान के हमले अमेरिका में किए थे। ये वो तस्वीर है जहाँ पर अमेरिका बेस जहाँ हमला हुआ था, जहाँ पर इराक ने हमला किया था अमेरिका पर भी 3 सैनिकों की मौत हुई थी। वो सैनिक ये है, आपको देख रहा है दे रहे तस्वीर में, तीनों तस्वीरें, सार्जेंट विलियम, जेरोम रिवर और ब्रियोना, तीनों की तस्वीर ये है। इसका बदला लेने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने कितने ठिकानों पर हमला किया है, यह भी दिखाया आपको पीछे की तस्वीर में। 7 जगहों पर 85 ठिकानों को निशाना बनाया है 30 मिनट में। फिर आगे अपन बात करेंगे इसमें। ये देखो तस्वीर है, जॉर्डन, सऊदी अरब, ये देखो सऊदी अरब, ये सीरिया और ये जॉर्डन, ये इजराइल देखो इधर, मिस्र और जहाँ इराक। अमेरिका ने इराक और सीरिया पर 4 जगह इराक पर और 3 जगह सीरिया पर मिसाइलें दागी है। फिर आगे अपन बात करते हैं कि मामला कब का है। ये मामला है 2 जनवरी को हमले का प्लान अप्रूव हुआ था। अमेरिका ने 2 जनवरी को प्लान बनाया था, अमेरिका के राष्ट्रपति ने, और 28 जनवरी को जॉर्डन सीरिया बॉर्डर पर बने अमेरिकी बेस टावर 22 पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला हुआ था। इसमें 3 अमेरिकी सैनिक मारे गए थे और कई घायल हुए थे। जो 2 जनवरी को इराक और सीरिया ने फाइनली फैसला लिया था कि अमेरिका पर हमला करना है, उसमें 3 सैनिक मारे गए थे। ये सैनिकों की तस्वीर है तीनों की, देखो इस वीडियो में। ये तीनों अमेरिका के सैनिक है जो मारे गए थे, इराक ने हमला किया था वो, और कई घायल भी हुए थे। इसमें इजराइल हमास जंग के बीच ऐसा पहली बार था जब 3 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई है। अमेरिका ने इस हमले के पीछे ईरान के समर्थन वाले गुट को जिम्मेदार ठहराया था। तब से राष्ट्रपति जो बाइडेन और अन्य टॉप नेता चेतावनी दे डाली थी इसको, इराक और सीरिया को, कि अब बख्शा नहीं जाएगा, तीनों सैनिकों का बदला वापस लिया जाएगा। और 3 जनवरी को सुबह अमेरिकी सेना ने हमला कर दिया। 2 जनवरी को इराक और ईरान ने हमला किया, अमेरिका के 3 सैनिकों की मौत हुई थी। और 3 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने खुली चेतावनी देते हुए अमेरिका सेना ने हमला करवा दिया अमेरिकी सेना के द्वारा। हालांकि ईरान की धमकी के बाद अमेरिका बेस पर हमला भी हुआ था। और 7 अक्टूबर को इजराइल, इस तस्वीर में देखो आप, इजराइल हमास जंग शुरू होने के बाद इराक सीरिया में अमेरिका पर 140 से ज़्यादा बार हमला हुआ है। इराक में अमेरिकी सैनिकों के घुसने पर पाबंदी लगा दी गई। इराक के प्रधानमंत्री अल सुदानी ने अपने देश में और अमेरिकी सैनिकों के घुसने पर भी पाबंदी लगा दी थी। सुदानी ने यह भी कहा था कि अमेरिकी सैनिकों को इराक से निकालने के लिए एक समय सीमा तय करनी होगी। बहुत ही कठिन फैसला इराक के प्रधानमंत्री अल सुदानी ने ले डाला। फिर अब बात करते हैं इजराइल हमास जंग के बीच अब तक अरब सागर में 4 देशों में हमले हुए हैं। वो हमले देखो किस देशों में हुए हैं, वो अपन बात करने वाले हैं। पहला हमला है लेबनान में हमला। इसकी वजह थी हमास हमले के बाद लेबनान की तरफ से भी इजराइल में हमले शुरू हो गए थे। दूसरा हमला है यमन में हमला। यमन में हमला क्यों हुआ, इसकी वजह भी अपन बात करते हैं। अमेरिका ने कहा यमन में अटैक कर दो, वो अरब सागर में जहाज़ों पर हो रहे हमलों का बदला ले रहा था। फिर तीसरे हमले की बात करते हैं अपन, इराक सीरिया पर हमले। इजराइल के सीरिया और लेबनान में किए गए हमलों में ईरान फौज के कमांडर मारे गए थे। ईरान ने इनका बदला लिया। आपस में दुश्मनी निकालते हैं ईरान सीरिया, अमेरिका की दुश्मनी निकालते हैं, अमेरिका इराक सीरिया की दुश्मनी निकालता है। दुश्मनी निकालता है, सेना का नुकसान पहुंचता है, सेना के कैंडिडेट उसमें ख़त्म होते हैं, सेना ख़त्म होती है। क्या मतलब निकलता है,
लेकिन अमेरिका क्या है, एक दूसरे देश को भड़काने का काम करता है। जब अमेरिका के खुद के ऊपर हमला होता है तब अमेरिका को मालूम होता है भाई दूसरे देशों को भड़काने पर क्या होता है। अमेरिका को युद्ध करना है तो रूस से करिए, चाइना से करिए, क्या हालत होती है अमेरिका की। फिर तीसरे हमले की बात करते हैं अपन, सीरिया में हमला। ईरान ने इराक में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के ठिकानों पर हमला किया था। इजराइल ने उसी अटैक का बदला लिया था सीरिया पे हमला करके। ये सेशन में आप बने रहे, वीडियो को अंत तक देखिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।